हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं अभ्रक के बारे में। एक्चुअली ये जो जियोग्राफी की है ये सेकंड पार्ट है, ठीक। और इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका है। फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट दोनों को मिला के यूपी पीसीएस में और इसके साथ यूपी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए जियोग्राफी से, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। भारत जो है विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक में जो मेखला पाई जाती है वह आपकी हजारीबाग, गया और मुंगेर, मतलब बोले तो बिहार में पाई जाती है, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है वो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। सीसा एवं जस्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है बात की जा रही है भारत में जस्ते का अधिकतम जो उत्पादन होता है राजस्थान में होता है। अब बात करेंगे अन्य खनिज के बारे में, ठीक। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, ठीक। खेतड़ी जो खदान है राजस्थान में, वहाँ पे तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। वहीं गिरिडीह ये झारखंड में पड़ता है, कोयले का उत्पादन होता है। और सुंदरगढ़ ये लौह अयस्क का उत्पादन होता है। और कोरापुट में जो है बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है एक अधात्विक खनिज नहीं है, ठीक। ये जो है इसका नाम है एपेराइट। एपेराइट जो अधात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये आपका होगा मध्य प्रदेश, ठीक। कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश। सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे बात की जा रही है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरी सूची में मुख्यालय, ठीक। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर में, खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर लिमिटेड का मुख्यालय आपका है ये भुवनेश्वर में, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। और यहाँ भी जो है खनिज एवं जो है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है वह, जैसे बात करें चूना पत्थर से जो है बड़ी मात्रा में सीमेंट का प्रयोग मतलब निर्माण किया जाता है, ठीक। इसके बाद बात करें तांबा या कॉपर, इसका उपयोग जो है बिजली के सामान बनाने के लिए किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में और मैग्नीज का उपयोग जो है इस्पात बनाने में किया जाता है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश है। कर्नाटक मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में ही जो है हीरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक। आगे बात करें भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का जो है प्रधान स्रोत है आपका कोयला है। एंड जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा की खान है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। भारत का सर्वाधिक जो है खनिज युक्त शैल तंत्र है और ये आपका धारवाड़ तंत्र है, ठीक। आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है वो है आपका ग्रेफाइट, ठीक। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य वो है छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग जो है एकाधिकार है वो है आपका उड़ीसा, ठीक। भारत आपूर्ति में निर्भर है, ठीक है ना। आपूर्ति में निर्भर है, वो थोरियम की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, ठीक। भारत में मोनोजाइट ये आपका केरल में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक करता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही जो आपको अभ्रक सबसे अधिक देखने को मिलेगा, ठीक। कच्चा अभ्रक, ठीक। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह राज्य जहाँ पर जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये आपका है राजस्थान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें एक सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है, ठीक। जैसे तांबे की बात करें, तांबे ये महोत्सवानी उत्पादन क्षेत्र, ठीक, तांबे का। एंड लौह अयस्क जो है ये बादाम पहाड़ पे उत्पादन क्षेत्र है। मैग्नीज का जो है छिंदवाड़ा और अभ्रक का आपका हजारीबाग, ठीक। हजारीबाग ये बिहार में पड़ता है।
आगे बात करें तो ऊर्जा संसाधन में अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो वह स्थान जो है शक्ति परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है आपका कुडनकुलम, ये पड़ता है तमिलनाडु में सॉरी कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। एंड कलपक्कम जो प्रसिद्ध है ये आपका परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है करीब 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है ये आपका है थोरियम। क्या है? थोरियम। ठीक, सूची 1 और 2 दे रखी है, ठीक है ना, और इसमें जो है सुमेल करना है। ठीक, यहाँ पे हालांकि सारे सुमेलित हैं पहले से ही। कलपक्कम तमिलनाडु में और ये नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापार आपका जो है काकरापाक आपका गुजरात में और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक, ये सारे जो परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2। ठीक, काकरापार की बात करें तो यह काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक, पोखरण में जो है परमाणु बम विस्फोट स्थल है। ठीक, राजस्थान पड़ता है। और तुम्बा ये रॉकेट मोचन केंद्र है। वहीं बात करें श्रीहरिकोटा की तो श्रीहरिकोटा में जो है उपग्रह मोचन स्टेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले जो है परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना जो की गई थी तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक, भारत का जो है कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति के द्वारा उत्पादन भाग है लगभग कितना है? लगभग 2% है। ठीक, अब हम बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, विंड एनर्जी। ठीक, शिव समुद्रम और कलपक्कम क्रम से महत्वपूर्ण है। तो शिव समुद्रम जो है जल शक्ति के लिए और कलपक्कम आपका नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय शक्ति के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक, शिव समुद्रम जल शक्ति के लिए और कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बात करें तो पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है और ये तमिलनाडु भी है। ठीक, पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य और वो आपका तमिलनाडु। ठीक, आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा बिजली के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति तटीय जो क्षेत्र है वो आपका खंबात की खाड़ी। ठीक, और ये करीब पड़ता है आपका गुजरात की तरफ। ठीक, बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है आपका पनबिजली ऊर्जा केंद्र से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कर्नाटक और जल विद्युत गृह स्थित है आपका कोयना। ठीक, आगे बात करें भारत में सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है और ये आपका है शिव समुद्रम। ठीक, इसको कैसे याद करना है? देखो, भगवान शिव की जटाओं से जो क्या निकलता है? जल। ठीक है ना, और भगवान शिव की सभी भगवानों में, हालांकि भगवान तो एक ही है, सभी भगवानों में जो है सबसे पुराने कौन? भगवान शिव। तो सबसे पुराना याद कर लो और जल शक्ति से याद कर लो, उनकी जटाओं से जल निकलता है। ठीक, तो जो है सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। ठीक, आगे बात करें तो भारत का वह राज्य जिसकी जो है बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है आपका महाराष्ट्र। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम जो है जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिड्रा गाँव में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी सतलज नदी पर। ठीक, आगे बात करें तो सफ़ेद कोयला जो है कहा जाता है, तो सफ़ेद कोयला ये कहा जाता है आपका जल विद्युत शक्ति को। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का जो है आपका भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है आपका केरल में। ठीक, अब हम बात करेंगे ताप ऊर्जा के बारे में, थर्मल एनर्जी। ठीक, कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये दादरी सिंगरौली में स्थित है। ठीक, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई सिंगरौली में स्थित है। एंड सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बाढ़ जो है बिहार में आती है, लारा छत्तीसगढ़ में, ताप ये विद्युत गृह आती नहीं है, ताप विद्युत गृह बाढ़ ताप विद्युत गृह का नाम है। ठीक, ये बिहार में, लारा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में और आपका गाडर वारा ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना हैं और ये हैं आपकी कोयला आधारित
परियोजना। ठीक, आगे बात करें तो भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक है वो आपका ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा। कौन सी? ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन की जाती है भारत में। ठीक, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। ठीक, सौर ऊर्जा या फिर कह सकते हैं सोलर ऊर्जा। ठीक, जीवाश्म ईंधन के बाद जो है भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका, और ये है आपका सौर ऊर्जा। ठीक, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला जल जो है वो है आपका सौर ऊर्जा। ठीक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन, तो इसमें जो आलियावेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है राजस्थान, गुजरात में। ठीक, सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक जो राज्य है वह है आपका राजस्थान और गुजरात। ठीक, भारत का वह राज्य जिसमें जो कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है गुजरात में, और नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। ठीक, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना आपकी है ये गुजरात में। सबसे कम पेट्रोल पाई जाती है तेलंगाना में, सॉरी मैं गुजरात बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो है नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है आपका असम में, और भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना ये आपकी है तेलंगाना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। ठीक, तो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। गुजरात पेट्रोलियम निगम के द्वारा जो है गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ से खनिज तेल के भंडारों का पता वह लगाया जाता है वह कांडला गुजरात में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श रसायन पाई जाती हैं, ये आपका है गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस। ठीक, और HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर। ठीक, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, और ये आपका उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक, वह प्राधिकरण जिसके द्वारा जो हजीरा बाजीपुर जगदीशपुर इसको बोलते हैं शॉर्ट में HVJ। ठीक, गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब गेल। आगे बात करें तो पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र स्थित है आपका जामनगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकू में खोदा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है आपका गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का वह भाग जहाँ पे प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया, और वो आपका आंध्र अपतटीय क्षेत्र। ठीक, गुजरात में जहाँ हाल ही में तेल का पता लगाया गया वो आपका अंकलेश्वर। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है तेल शोधनशाला और पटराज। ठीक, जैसे कोयली तेल शोधनशाला या फिर रिफाइनरी बोल सकते हैं गुजरात में, बरौनी बिहार में। ठीक, वही बात करें करनाल, ये आपका करनाल आपका जो है हरियाणा में, और हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक, पेट्रोल के भंडार के लिए जो है प्रसिद्ध जो है वो है आपका अंकलेश्वर, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, अन्य तथ्य में बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। ठीक, वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है वो है आपका मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना अवस्थित है गुजरात में। ठीक, सूची 1 और सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें अहमदाबाद में जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, राउरकेला आपका लौह इस्पात के लिए, कपूरथला रेल कोच के लिए, और बरौनी तेल शोधन या रिफाइनरी के लिए फेमस है। ठीक, अब हम सुमेलित करना है। ठीक, उद्योग और उत्पादन केंद्र जैसे ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है गुरुग्राम हरियाणा, एल्यूमिनियम के लिए फेमस है आपका अलूपुरम केरल, पटसन के लिए फेमस है जगतपुर पश्चिम बंगाल, और आपका ये जगत दल है। ठीक, और रेशम के लिए फेमस है चन्नापटना कर्नाटक। ठीक, अब हम बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार के लिए इंडस्ट्री एंड ट्रेड।
ठीक। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल माल क्षेत्र के समीप नहीं है वो है सेलम, ठीक। वह भारत का वह नगर जहाँ पर जो है प्रथम प्रकृति रबर संयंत्र लगाया गया पानीपत है। भारत में जो है सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर, ठीक। और ये गुजरात में पड़ती है। वह देश जिसका जो है सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने से प्राप्त नहीं किया गया वो आपका सोवियत संघ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंडाल्को स्थापित है आपका रेनीकूट में, ठीक। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा जो है किसी एक का संयुक्त उपक्रम है, ये आपका रूस में पड़ता है, ठीक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना के वर्ष 24, ठीक है ना, और जनवरी, और ये 1973 में की गई थी, ठीक। आगे बात करें तो आगे जो बात की जा रही है भारत सरकार के एल्यूमिनियम कंपनी में से किस एक को जो है नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, ठीक है ना। तो ये नवरत्न स्टेटस जो प्रदान किया गया है इसका नाम है आपका नालको, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अब स्थित है रूपनारायणपुर में, ठीक। कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात करें तो वह मसाला जिसको जो है मसालों का राजा कहा जाता है वो है काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में, ठीक। उर्वरक कारखानों में जो है इफ्को द्वारा संचालित नहीं है, ठीक, वो है आपका सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है आपका अखबारी कागज़ के लिए, ठीक। आगे बात की जा रही है जिस राज्य जिसमें जो है सर्वाधिक कागज़ मिले हैं, ठीक है ना, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। पहले पश्चिम बंगाल था, अब महाराष्ट्र है जहाँ पर जो सर्वाधिक कागज़ मिले, ठीक। एक सेकंड, यहाँ पर मिले नहीं, यह मील है, कागज़ मील जो स्थित हैं, कागज़ मीलें स्थित हैं, पहले पश्चिम बंगाल में था और अब महाराष्ट्र में, ठीक। कागज़ की मीलें जो है अब महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है कि भारत में जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है ना, और चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है आपका यूपी में, ठीक। याद कर लेना, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ठीक। और चीनी की सबसे अधिक मिल मतलब जहाँ चीनी बनाई जाती है वो आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो आपका उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, ठीक। आगे बात की जा रही है शक्कर या चीनी नगर जो है चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है आपका तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग के लिए फेमस है वो है आपका पंजाब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल, ठीक। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है गुजरात में, ठीक। अन्य उद्योग की बात करें तो वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है वो आपका शिक्षा, ठीक। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला जो है उद्योग वो है आपका चाय, ठीक। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण जो होता है वो है मझगांव पोत निर्माण यार्ड, ठीक। आगे बात करें व्यापार के बारे में, ट्रेड, ठीक है। विश्व में जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है आपका चीन है, एंड भारत का वह राज्य जहाँ पर जो वोल्क्स वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने जो अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है वो चकन पुणे महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बात की जा रही है वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए क्रियान्वयन में सर्वाधिक जो है राज्य घोषित किया गया वो है आपका सिक्किम, ठीक। औद्योगिक केंद्र की बात करें तो इसमें जो है बात करते हैं आगे औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक केंद्र, ठीक। पुणे महाराष्ट्र, मुंबई पुणे, ठीक है ना, और इसका जो संबंध है, ठीक, जो कुर्ला औद्योगिक केंद्र के लिए फेमस है, कोलकाता हुगली में सिरडा, ठीक है ना, एंड वही बात करें अहमदाबाद जो है बड़ोदरा, ये आपका कलोल, एंड मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु में ये भद्रावती, ठीक। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है नीम गाड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल अवस्थित है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भोपाल, ठीक। भारत का वह औद्योगिक प्रदेशों जहाँ जो है शिव काशी केंद्र स्थित है वो आपका मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश है, ठीक।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है परिवहन से संबंधित है, ठीक, सड़क परिवहन, ठीक, रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें जो भारत का पहला 14 लेन महामार्ग या एक्सप्रेस वे है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 14 लेन वाला है, ठीक। आगे बात की जाए सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है वो आपका महाराष्ट्र, ठीक। भारत में सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 7 है, लेकिन अब जो है 44 हो गया, ठीक। आगे बात करें भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल अब में अवस्थित नहीं है वो आपका चंडीगढ़। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है और वो है आपका खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है ना, स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित जो है वो है आपका आगरा है, दिल्ली है और जयपुर। देखो यहाँ पे याद कर लेना, ये स्वर्णिम त्रिभुज की बात की जा रही है। त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, ठीक है ना, इसमें तो इसमें जो है आपका एक सेकंड ऐसे बनेगा शायद, इसमें आगरा होगा, दिल्ली होगा और यहाँ पर जयपुर, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा, ठीक। तो आगरा, दिल्ली ऐसे होगा, ठीक। और एक और क्वेश्चन आता है वो आता है स्वर्णिम जो है चतुर्भुज। चतुर्भुज में जो है दिल्ली भारत के जो 4 महानगर है वो उसकी बात की जा रही है, ठीक। यहाँ पर स्वर्णिम त्रिभुज की बात की जा रही है जिसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर है, ठीक। आगे बात करते हैं 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलेंगे झांसी में, ठीक। 6 पथ एक्सप्रेस वे या एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है वो का है मुंबई महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि वह राज्य जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है वो आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में 8,483, ठीक। और सबसे अधिक सड़कों का जो जाल बिछा हुआ महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बात की जा रही है पूर्व पश्चिम एवं जो है उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस वे राज्य एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे, झांसी में। पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना, और उत्तर से दक्षिण में जो राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं वो है झांसी में, ठीक। वह भारत का वह राज्य जिसकी जो है प्रांतीय राजमार्ग की एक सकल सबसे अधिक लंबाई है महाराष्ट्र। आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वह महाराष्ट्र, ठीक। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो देश के विकास से है तो राजमार्ग के विकास से है, ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दिल्ली नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है, ये आगरा शहर में नहीं है, ठीक। आगे बात करें तो आगे में जो है सूची 1 और सूची 2 रखी है रेलवे जोन और ये मुख्यालय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है या तो सिंगल क्वेश्चन आएगा या फिर मिलाने के लिए आएगा, ठीक। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें हुगली इसका मुख्यालय, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश पड़ता है, और दक्षिण मध्य रेलवे यहाँ पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह राज्य जहाँ पर जो है यात्री रेल डिब्बों का जो है बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, ठीक। यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है वो आपका पंजाब और तमिलनाडु में, ठीक। कोंकण रेलवे जोड़ता है, ये आपका जो है रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वह सिक्किम और मेघालय दोनों राज्य हैं जो अभी तक यहाँ पर रेल सेवाएं बहुत अच्छे से नहीं है, ठीक। भारत में जो है पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी जो है चलाई गई थी हरियाणा में। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई मापी जो है पाई जाती है उत्तर प्रदेश में जल परिवहन एवं बंदरगाह, ठीक। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह ये आपका विशाखापट्टनम में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप। देखो सबसे गहरा बंदरगाह ये विशाखापट्टनम, सबसे गहराई वाला बंदरगाह पारादीप, और अब जो है
गंगावरम आंध्र प्रदेश में हो गया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है गंगा नदी का वह भाग जिसको जो है राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है, और ये आपका है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है आपका रसायन एवं रासायनिक पदार्थों से निर्मित बंदरगाह, ये आपका दाहेज एंड भारत का खुला सागरीय बंदरगाह, ये आपका है चेन्नई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग है, जलमार्ग संख्या 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ठीक, आगे बात करें तो भारत का जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक, आगे बात करें बाहापत्तनम का विशिष्ट उदाहरण है आपका हल्दिया। ठीक, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया। एंड आगे बात करें तो आगे जो बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये आपका मुंबई में होता है। ठीक, भारत में कोयले को संचालित करने के लिए जो है 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, वो आपका चेन्नई के निकट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है पटना में, वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है कांडला। ठीक, वह पत्तन जिसका निर्माण जो है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, वो है नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह जो है ये आपका है पारादीप, वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का वह बंदरगाह नगर जो है ये आपका होता है काकीनाडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तन है, ये आपका योकोहामा, ये अब नागोया है। ठीक, कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत में जो है सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड जो है ये आपका कोच्चि है। ठीक, केरल में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह जो है प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं जो प्रयागराज के मध्य गंगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन के बारे में, एयर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ट्रांसपोर्ट, जिसमें बात करें तो भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक, पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वो है आपका कंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची। ठीक, थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश में मिलती है, बुक्सा जनजाति आपका उत्तराखंड में मिलती है, मुंडा जनजाति झारखंड में, और गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश में ठीक पाई जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? ठीक, तो वो आपका मणिपुर में है। ठीक, आगे बात करें भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है और ये जनजाति पाई जाती है तमरिया जनजाति। ठीक, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पातर का संबंध है जम्मू कश्मीर से, और जारवा आदिवासी जनजाति पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार को मनाती है वो आपकी मुंडा जनजाति। ठीक, आगे बात करें उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह जनजाति जो दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है वो आपका थारू जनजाति। ठीक, भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है ये संथाली जनजाति है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी जनजाति। ठीक, और चकमा शरणार्थी ये आपका जो बांग्लादेश के हैं। ठीक, थोड़ा सा और रह गया है, जल्दी से कवर करते हैं। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है नेक्स्ट क्वेश्चन टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है ये जो बेसिकली राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में, और इसके बाद अगर हम बात करें आगे ठीक तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है। कौन सी? टोडा जनजाति। ठीक, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे थे और ये कहाँ के निवासी? अंडमान निकोबार के निवासी। ठीक, वे जनजाति जो
बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं वो टोडा जनजाति है। ठीक। और उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है और वो है आपका मंगलॉयड का। ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जो है जनजाति का निवास स्थान है वो आपका चंबा। ठीक। और गद्दी जनजाति का मुख्य जो व्यवसाय है और ये है आपका चलवासी पशु चार। ठीक। कृषि एवं पशुपालन से संबंधित चावल, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करा है वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है वो आपका धान। ठीक। और धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए जो छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। एंड रेनबो क्रांति का संबंध है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के जो है समग्र विकास के लिए। ठीक। और बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, उसका जो रीजन है उसमें बहुमूल्य है और उसमें बाहुल्य होता है वो होता है आपका एमाइलेज का। एमाइलेज के कारण बासमती चावल पकाने के बाद लंबे हो जाते हैं। ठीक। आगे बात की जा रही है स्थानांतरीय कृषि प्रचलित है नागालैंड में और कुछ उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है वो है आपका चावल। एंड वह राज्य जो भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक। जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? ये धान की। ठीक। चावल की। आगे बात की जा रही है भारत में चावल के प्रमुख चार उत्पादक राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक। बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश। ठीक। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश। आगे बात करें गेहूं के बारे में। गेहूं में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। और रस्ट है, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। एंड हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक है 2000 किलोग्राम। ठीक। कहवा कॉफ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है भारत में देश का सबसे जो है अधिक कहवा उत्पादन जो है करता है कर्नाटक। इन भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा कॉफ़ी का बागान लाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। इन कहवा की खेती का जो है क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक। कॉफ़ी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कर्नाटक यानी गन्ना। शुगर केन की बात करें तो गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिकतम होती है वह दक्षिणी राज्यों में। ठीक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। और अब जो है महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु है। ठीक। तो इससे हम छोड़ देंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। ठीक। आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है और वो आपका उत्तर प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। ठीक है। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत जो उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का जो है सर्वाधिक प्रतिशत है वो है आपका गन्ने का। ठीक। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य। और अब हम बात करेंगे कपास की। तो कपास जो है भारत का वह देश जिसका कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक था ऑस्ट्रेलिया का था। ठीक। पुराना क्वेश्चन है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशा हैं गर्म, आर्द्र एवं जो है दीर्घ ग्रीष्मकाल। ठीक। सोयाबीन की बात करें तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है तिलहनी फसलों के बारे में।
पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों के लिए। ठीक, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान। ठीक, अन्य फसलों में बात करें अदर क्रॉप्स में, तो वह फसल जो मूल्य नियंत्रण के लिए जो भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है वो आपका है आलू। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। ठीक, भारत का सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरल, और वह फसल जो रबर सहिष्णु है चुकंदर, और खड़ी फसल की कटाई करने से अगली फसल की बुवाई करना कहलाता है रिले खेती। ठीक, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले ही जो है अगली फसल की बुवाई कर देना, ठीक है ना, और उसे रिले खेती कहते हैं। ठीक, मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं ऊंचाई वाले जो क्षेत्रों में। ठीक, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पायराइट, और 12 पूसा एक प्रजाति है और ये गेहूं की है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल में। ठीक, नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है ये गुलाबी क्रांति से। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। ठीक, एंड वही बात करें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फल की किस्म है, ठीक है, वो है आपका अंगूर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों है। एंड आगे बात कर रहा है कि वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में जो है सबसे अधिक लाभप्रद होता है वो है आपका धान की खेती। ठीक, आधारीय बीज पैदा किया जाता है आपका प्रजनक बीज, एंड उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। ठीक, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, एंड वह जिला जहाँ मार मृदा पाई जाती है वो झांसी है, एंड वह कड़ इसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है वो आपका मृतिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है वो आपका भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं वो आपका मूंग एवं उड़द, एंड भारत में कि काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन जो आपका केरल में किया जाता है, और आज भी किया जाता है, प्राचीन काल में भी किया जाता था। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है केरल में, वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्के की, जो में सर्वाधिक व्यवहारत है वो नागालैंड, एंड भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। ठीक, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम उत्पादन अंशदान करता है, और ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य जो है, और ये जो है आपका ठेकेदारी कृषि में, ठीक है ना, ये आपका पंजाब। ठीक, स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से संबंधित है। भारत का वह राज्य जो हरित गृह क्रांति कृषि से प्रारंभ किया ये पंजाब। ठीक, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है वो है आपका असम। ठीक, भारत में जो है तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है वो आपका आंध्र प्रदेश। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्रफल है, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक, आंध्र प्रदेश, एंड भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। ठीक, एंड दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट, और कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली
भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है। सफ़ेद मक्खी एंड भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश कर्नाटक से। और साधारणतः ओरोवेको खरपतवार पाया जाता है तंबाकू की खेती में। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो गेहूं और गन्ना। गेहूं और गन्ने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आगे बात करें भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश और रबड़ के उत्पादन में केरल सबसे आगे है। वही बात करें महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास है और काजू उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। एंड आगे बात करें विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। एंड हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले जो उन्नत बीजों का प्रयोग होगा जिनके लिए आवश्यक है और जो आवश्यक है वो आपका अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है वो आपका 14 एकड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी जो वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। वह दलहनी फसल जो वातावरण की जन स्थिरीकरण नहीं करता है वो आपका राजमा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। आम की एक ऐसी फसल जो सबसे अधिक निर्यात की जाती है वो है अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का जो है चौथा स्थान है। सरसों जो है ये की किस्म बरोड़ा है, मटर की किस्म रचना है एंड अलसी की किस्म नीलम है और चना की किस्म जो है राधे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पशु और यहाँ पे नस्ल जैसे गाय जो है की नस्ल देवनी है, बकरी की नस्ल आपकी बरबरी है, भैंस की बदावरी और गिर जो गाय की नस्ल है। आगे बात करें गाय की नस्ल जो थार पार कर दी है। स्पॉन्जी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो आपका अल्फांसो आम। लद्दाखी बकरियों के ऊन से बनाया जाता है ये पश्मीना शॉल। इन भारत का वह राज्य जिसमें जो है सर्वाधिक बकरियों की संख्या है वो आपका राजस्थान। आगे बात करें प्रमुख अनुसंधान केंद्र की। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में ये नाभिकीय संयंत्र है। नरोरा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र और काकरापार आपका गुजरात में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट शोध संस्थान और स्थिति। जैसे बात करें शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी पांडुचेरी में। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थित है आपकी नई दिल्ली में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला अब स्थित है। और ये जो स्थित है वो आपका महाराष्ट्र नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड INDAL हीराकुंड का विलय कर दिया गया था और ये हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को में कर दिया गया था और ये हीराकुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है आपका आनंद गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका जोरहाट असम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो है संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है आपका वाराणसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है गुड़गांव में राष्ट्रीय जो है बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई और ये हुई थी 1984 में। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर नीरी। एंड आगे बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में।
अब ये लास्ट पेज रह गया और इस पेज के बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक। और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले PCS एग्जाम के लिए, RO ARO के एग्जामों के लिए, और जो SSC UP SSC के एग्जाम पूछे जाते हैं उसके लिए भी, ठीक। खेती के लिए फसल चक्र का महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है, इससे जो उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है, ठीक। सूची 1 और सूची 2। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत के द्वारा जो है दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध संस्थान जो शोध स्टेशन स्थापित किया गया और इसका नाम है भारती। देखो तीसरा थर्ड है, ठीक है ना, सबसे बाद में स्थापित किया गया था और भारती में भी 3 अक्षर है, 3 लेटर है, ठीक। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ठीक। आगे बात करें फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है आपका मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है आपका मैत्री, ठीक। देखो पहला तो खत्म हो गया, ठीक। दूसरे का नाम मैत्री और तीसरे का नाम जो है तीसरे का नाम है आपका तीसरे का नाम है भारती, दूसरे का नाम मैत्री। पहले का खत्म हो गया और जिसका अभी नाम याद नहीं आ रहा है तो वो खत्म हो गया, मतलब अभी काम नहीं कर रहा, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है सूची 1 और सूची 2, ठीक है ना। ओनम ये स्थानांतरणशील कृषि है। ओनम जो केरल में कहते हैं, ठीक है ना। वही झूम खेती, ठीक। बीरा मध्य प्रदेश में कहते हैं, झूम असम की तरफ कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और बात करें पोडू आपकी उड़ीसा में कहते हैं, पोडू उड़ीसा में, असम में झूम, मध्य प्रदेश में बीरा और केरल में ओनम कहते हैं, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो टापा कपड़ा जो बनाया जाता है वो है आपका मोरेसी, ठीक। आगे बात करें सूची 1 सूची 2, ठीक। मत्स्य पालन का संबंध जो है मछली से, एंड फूलों की खेती फूल, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम, एंड अंगूर की खेती अंगूर। सिंपल है, बहुत आसान है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग जो है नीला होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने देखा होगा, ठीक है ना। और ये ठीक ये ब्लू होगा पूरा। तो ये जो प्रमाणित बीज के थैलों पर जो टैग लगाया होता है उसका रंग नीला होता है, ठीक। औद्योगिकरण का अनुसरण जो करता है वो आपका नगरीकरण। एंड आगे बात करें डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं मध्य प्रदेश में। भारत में वरिष्ठ जो है भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो है ये 14.2% है। आगे बात करें भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण आपको महाराष्ट्र में, ठीक। एकाकी परिवार को माना जा सकता है, ठीक। और इसे माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह के रूप में। फोन एक स्थानीय जो पवन है ये स्विट्जरलैंड की है, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 77.7% है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है आपका सुल्तानगंज में और वह भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है वो है आपका कर्नाटक। और आगे बात करें 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्द पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप कहलाता है, ठीक। आगे बात करें तो नृत्य, ठीक है ना। और यहाँ पर माने हुए कलाकार जैसे कथकली का जो प्रसिद्ध कलाकार है होगा कृष्ण नायर, ठीक। एंड आगे बात करें कुचिपुड़ी ये आपका जो है इसका प्रसिद्ध नृत्यक है राजा एवं राधा रेड्डी। एंड भरतनाट्यम का यामिनी कृष्णमूर्ति और कथक का उमा शर्मा, ठीक। अच्छा एक चीज़ और बता देते, कथक आपका उत्तर प्रदेश में फेमस है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु फेमस है, कुचिपुड़ी आपका जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में फेमस है और कथकली आपका केरल में फेमस है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो है भूगोल के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और यहाँ से जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर से इसी 2 वीडियो से आपके बन जाएंगे।